आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं। यही समय है कुछ कर दिखाने का, यही समय है कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं। वर्ल्ड का फेमस जाने माने अमेरिका का एक महान व्यक्ति, जिसे पूरा वर्ल्ड का ऐसा कोई नहीं है जानते नहीं है, वो है बिल गेट्स। बिल गेट्स कहते हैं कि अभी भी मैं हर सप्ताह एक किताब ख़त्म कर देता हूँ पढ़ के। मतलब पढ़ाई जो क्या है, पढ़ाई में है क्या, अभी भी उसका महत्व को समझते हैं, जबकि उनका ज़रूरत है ही नहीं पढ़ने का। जो एक वर्ल्ड का इतना बड़ा धनी आदमी है, उसको पढ़ने का क्या ज़रूरत है? अभी बताइए ज़रूरत क्या है। लेकिन वो जानते हैं कहीं कुछ बोलना है, कहीं जाके कुछ कहना है, तो मुझे नॉलेज की आवश्यकता है। और वो जानते हैं नॉलेज जो है सबसे अधिक, कहीं भी जितना भी आदमी डिजिटल हो जाए, कितना भी डिजिटल हो जाए दुनिया, लेकिन किताब से लिया गया ज्ञान कंपेयर करना बहुत मुश्किल है। बिल गेट्स कहते हैं कि हम जब सोते हैं ना दोपहर को, अगर कहीं दिन में अगर मुझे सोना होता है तो मैं अपना जूता नहीं खोलता हूँ। क्यों जूता नहीं खोलते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि खोलने और पहनने में टाइम लग जाएगा। समय का महत्व, पहले वो किताब का महत्व के बारे में जब हम बताए हैं, इसके बाद समय का महत्व देखिए। उनके पास समय का इतना वैल्यू है। हम लोग क्या करते हैं, समय को फालतू में खर्च करते हैं, किताब को पढ़ते नहीं हैं, समय को बेफिजूल का इधर उधर बर्बाद करते हैं। दुकान में, क्रिकेट के मैदान में खेलना जरूरी है, घूमना जरूरी है, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए, एक लिमिट होना चाहिए। लिमिट क्रॉस जब भी होगा तब सोच लीजिएगा कि अच्छा नहीं है आपके लिए। आने वाले आपके जो फ्यूचर है वो बहुत ही अंधकार में जा रहा है। अभी आप जितना सो रहे हैं उतना आपको जिंदगी में रोना है। बस क्लियर है, सोना और रोना, सोना बराबर रोना। मतलब आप जितना अभी इस समय सो रहे हैं, बाद में आपको उतना ही रोना पड़ेगा। फेसबुक, दिन भर फेसबुक चलाते हैं हम लोग। बुक का फाउंडर मार्क जुकरबर्ग से एक बार क्वेश्चन किया गया था कि आपको देखते हैं कि हमेशा किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी जगह में एक ही टी शर्ट और एक ही पैंट में देखते हैं। जवाब सुनिएगा, क्या लाजवाब जवाब था। उनका कहना था कि जब भी मैं अपना अलमीरा खोलता हूँ और देखता हूँ कि मेरा हर एक कलर का, हर एक डिजाइन का मेरे पास ड्रेस है, और उस प्रोग्राम में कौन सा ड्रेस पहनेंगे, उस प्रोग्राम में जाएंगे तो कौन सा ड्रेस पहनेंगे, इसमें मेरा कुछ समय बर्बाद हो जाता था। इसको हटाने के लिए, इस झंझट को हटाने के लिए, ये जो बेफिजूल का टाइम मेरा बर्बाद हो रहा है ड्रेस पहनने के चक्कर में और अच्छा दिखने के चक्कर में, जो 5, 7, 10 मिनट मेरा बर्बाद हो रहा है, वो अगर उस टाइम अगर हम ठीक जगह उपयोग करते हैं तो मेरा जो है वो टाइम ठीक जगह खर्च होगा, जिसका फ़ायदा मुझे मिलेगा। समय का बर्बादी को कितना सोच समझ कर वो लोग चलते हैं, याद कीजिए। और हम लोग कितना बिना सोचे समझे चाय के दुकान में, क्रिकेट के मैदान में, ताश के अड्डे में, कहाँ ना कहाँ जहाँ मन होता है हम लोग खड़े होते हैं और समय बर्बाद करते हैं। बच्चों, ये जो समय है, जो आने वाला एग्ज़ाम है, ये आपका ये पहला माइलस्टोन है और बहुत अच्छे नंबर से आपको पास करना है, क्योंकि यही वो समय है जो आपको कौन सा रास्ते में आप जा रहे हैं वो ये दिशा निर्देश इसी में आपका लग जाएगा कि आप कहाँ जा रहे हो। क्योंकि अगर आपका रिजल्ट अच्छा ना हुआ तो आप खुद डिमोटिवेट हो जाओगे, घर वाले भी सोचेंगे कि अब नहीं पढ़ना है। अगर अच्छा रिजल्ट कर देते हैं तो आपका भी जो मोटिवेशन है वो बढ़ जाएगा, और इधर घर वाले भी क्या होगा, मोटिवेट होगा, अच्छा लगेगा, और घर वाले सोचेंगे कि बच्चे को और अच्छी जगह एडमिशन करा देते हैं, अच्छी जगह उनका व्यवस्था कर देते हैं, तो बहुत कुछ सोचने लगेंगे। इसीलिए ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में समय को टोटली बर्बाद नहीं करना है। हर वक्त आपको क्या सिर्फ और किताब ध्यान देना है। दोस्ती रहना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा जो दोस्त होना चाहिए अभी आपका, वो दोस्त होना चाहिए किताब। और ऐसे दोस्ती बनाइए, मतलब जब भी आप सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा के लिए अगर छोड़ते हैं तो लगना चाहिए, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मेरा दोस्त मुझसे दूर है। मतलब एक आकर्षण होना चाहिए किताब के साथ। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि इस समय आप जितना हो सके, जितना संभव हो सके,
मैक्सिमम आपको पढ़ना है, किताब को पढ़ते रहना है, पढ़ते मतलब आपको सिर्फ पढ़ाई करना है इस टाइम। और इस टाइम अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं तो ये यकीन मानिए, अगर इस टाइम को अगर ठीक ठाक यूज कर लेते हैं तो अनहारा लाइफ होगा आपका। तो इस उम्मीद के साथ मैं अपने इस कथन को विराम देता हूँ कि मैं जो आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, समय का बर्बाद नहीं करेंगे। कुछ भी अगर आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, और इस प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।